हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस, आज हम आपको कराने वाले हैं कंप्यूटर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और प्रीवियस एग्जाम पेपर है यूपीपीसीएल TG2 का। ठीक है गाइस, आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटर्स के, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, और बात की जाए अगर क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम पेपर है। ठीक है, 2019 का एग्जाम पेपर है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पेपर है। ठीक है गाइस, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ लेते हैं। लिखा है कंप्यूटर्स वर्ग के विशेष की जो शब्दावली है उसमें GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है, आप देख सकते हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, किसका? GUI का। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप देख सकते हैं, लिखा है, अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। लिखा है एक IPv4 पते में 24 बिट्स होते हैं, सॉरी 64 बिट्स होते हैं। तो बिल्कुल गलत है। देखिए, पहला क्वेश्चन ही इन्होंने बता दिया कि जो IPv में 64 बिट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लेते हैं। देखिए, लिखा है इंटरफेस को ड्यूल बिट PC यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला PC एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो गाइस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, इसमें ना ही 1 और ना ही 2, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल ना 1 और ना ही 2। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कि वर्कशीट है उन पर पंक्तियों को चयन करने के लिए एक निरंतर सीमा है, उसको नहीं कि कुछ कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है। तो हमेशा कंट्रोल का किया जाता है। किसका? कंट्रोल का किया जाता है। आप देख सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए, लिखा है विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल की जो आइटम उपयोगकर्ता में जो कि कंप्यूटर्स के पहले इंस्टॉल किए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देती है। तो गाइस, वो प्रोग्राम ही होती है। क्या होती है? प्रोग्राम होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में जो पैराग्राफ है उसके किसी विशेष शब्द को विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो फुट नोट होता है। क्या होता है? फुट नोट। ठीक है, तो गैस इसी प्रकार से इसमें हेडर होता है। क्या होता है? हेडर भी होता है, हेडर फुटर, जिसे हम हेडिंग को डालने के लिए किया जाता है। कहाँ पे यूज़ होता है? आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई पेज है, इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा हेडर। ठीक है, और नीचे की साइड में लिखा होगा फूडर, जिसे हम फुट नोट को भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प है जो एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है। तो गाइस, कौन सा है? देखिए, इन्होंने 2016 की बात की है कि इसमें पावर पॉइंट में बात की है। ठीक है, वैध मेन्यू की, तो इसमें जो टूल्स है वो नहीं होता है। देखिए, साइड स्लो का मतलब होता है, मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, उनको आप साइड स्लो करके चलाइएगा, आप पहले ये फिर ये, इस प्रकार से क्रमबद्ध चलती रहेंगी। ठीक है, इंसर्ट का क्या मतलब होता है? इंसर्ट का जो मतलब होता है, मान लीजिए कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगानी है या कोई इमेज वगैरह लगानी है, कोई चीज़ इस प्रकार की लगानी है, तो हमको इंसर्ट करने के बाद में हमको जो कंप्यूटर्स का फाइल है उसमें जाना पड़ता है और हम वहाँ से इंसर्ट करके हम पावर पॉइंट की जो फाइल है उस पर लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लिखा है 32 KB में कितने बाइट होते हैं। देखिए, 1 KB में कितने होते हैं? 1024, और 32 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 32,768 हो जाएंगे। ठीक है, 32,768। ठीक है, आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विंडोज़ रन सर्च बॉक्स में के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो एप्लीकेशन खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से निर्देशात्मक योग फाइलों का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट EXE होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट EXE। देखिए, आप पावर पॉइंट का मतलब होगा PNT होता है। ठीक है गाइस, क्या होता है? PNT, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं। पावर पॉइंट को हम शॉर्टकट में PNT बोलते हैं और EXE इसका फाइल एक्सटेंशन नाम है। आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि कोई एप्लीकेशन खोलने के लिए इसमें इसी प्रकार का देख लेते हैं हम लास्ट में क्या है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए, लिखा है कि फाइलों और फोल्डरों के लिए उपयुक्त जो कि कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क है उसकी संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो गाइस, ट्री में, किस में? ट्री में किया जाता है। हम देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है निब्बल्स में निम्नलिखित बाइनरी जो का अनुक्रम कितना होगा। तो गैस, निब्बल्स में बात की गई है, निम्नलिखित में बाइनरी का जो अनुक्रम है वह कितना होगा। तो गैस, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 4 होगा। देखिए, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी करा रखी है,
अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको नीचे क्लास में बताने वाला हूँ। निब्बल्स में जो कि बाइनरी संख्या का क्रम होता है, बाइनरी संख्या, तो गाइस मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो करा भी रखी हैं, आप वहीं से देख लीजिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा नष्ट ना करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर्स में आईपी होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरफेस एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी। ठीक है, तो लिखा होता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईपी का पता क्लास नहीं है। तो गाइस 1। ठीक है, देखिए इसमें ABCD क्रम होता है, इसमें 1 का नहीं होता है, इसमें आई का नहीं होता, सॉरी 1 नहीं है, आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है गाइस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है, बात की जाए इंक जेट प्रिंटर की, तो गाइस इंक जेट प्रिंटर से कलर फोटोज़ वगैरह और इंक में इंक करेक्टर रीडर वगैरह में काम किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, लेज़र प्रिंटर में कम पैसों में और अच्छा प्रिंट करने के लिए जो कि ब्लैक एंड वाइट का उपयोग किया जाता है, इसमें कलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है, विंडोज़ के लिए गूगल क्रोम व वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का जो कि उपयोग है वो किया जाता है। तो गाइस कंट्रोल टी का उपयोग किया जाता है। किसका, कंट्रोल टी का। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि कंप्यूटर्स की बूटिंग प्रक्रिया को सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो गाइस कंप्यूटर्स की जो सिस्टम क्रिया है, तो गाइस इसमें जो उसकी हार्ड डिस्क होती है और मुख्य मेमोरी को लाना और कंप्यूटर्स उपयोगकर्ता प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए मैंने ऑलरेडी सही और ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है, तो मैंने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखा है प्राइमरी जो मेमोरी है वो एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल गलत है, नहीं होता है, ऑलरेडी करा रखा हूँ मैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन। लिखा है समान संग्रहण वाला क्षमता के लिए DRMS और SRMS की तुलना सस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल सस्ती होती है। कौन सी, SRM होती है, SRAM। ठीक है, DRM की तुलना में सस्ती होती है, इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, केवल A इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन का उपयोग वर्कशीट के सेल में वर्तमान तिथि में समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो नाउ और ब्रैकेट बंद। ठीक है, आप देख सकते हैं नाउ। ठीक है, दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है, निम्न में से कौन सा प्रारूप कंप्रेस्ड फाइल में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो गैस कौन सा होता है, PDF होता है, PDF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है, उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर्स हार्डवेयर संस्थानों के लिए संसाधनों में के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट एक्सेल में पाई जाती है, किसमें, एक्सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है, डिफ़ॉल्ट रूप में संख्यात्मक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेखांकित होता है। तो कैसे होता है, दाएँ की तरफ होता है, बाएँ होता है, तो दाएँ में होता है। ठीक है, किसमें, दाएँ में होता है। लिखा है टिप्स ऑफ एग्जाम, जो कि वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2016 में दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा जब कैपिटलाइज में ईच वर्ड्स विकल्प को इसके लिए लागू किया जाएगा। तो टिप्स ऑफ एग्जाम इस प्रकार से दिखाई देगा। हमेशा याद रखिएगा, इस जो पहला जो कैरेक्टर होता है, मतलब पहला जो वर्ड्स में जो स्पेलिंग होती है वो गाइस बड़ी ही बनाई जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला बड़ा होता है, बाकी बात स्मॉल होते हैं सारे। ठीक है, ऑप्शन A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए यूनिक्स होता है, विंडो होता है, डॉस होता है, ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कैस्परस्की ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डाटा के पंक्तियों के स्तंभ को ग्रिड कर व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट में, किस पे, स्प्रेडशीट में, जो कि किस में, एक्सेल में। ठीक है, किस में, एक्सेल में, हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात की जाए वर्ड प्रोसेसर में, तो MS वर्ड होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन पोर्टेबल पावर पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए एम्फी होता है, एवियो होता है, क्रेस्पिकी होता है, और वाइस फायरफॉक्स नहीं होता है। ठीक है, और बात की जाए नॉर्थन सिक्योरिटी, एवास्ट वगैरह, ये सब एंटीवायरस होते हैं, ये नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है U बराबर SCI डबल है, डबल आई है, तो कोड को 01000101 है मान लीजिए। इसके एक क्रम होता है गाइस, जैसे कि मैंने बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए आप देख सकते हैं 0, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 01010101 ये होता है। तो गाइस इसका एक घटक होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, 1 है, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर कितना आएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये इसका क्रम होता है। फिर कितना होगा, 101 हो जाएगा, फिर गाइस 110 हो जाएगा, फिर 111 हो जाएगा, इस क्रम से ये चलता है। तो इन्होंने कहा है इसका लास्ट में 01 है, तो 01 के बाद में 10 आएगा। आप देख सकते हैं किसमें पूछा है, आपका जो ये यू का कोड है ये दे रखा है। यू कितने से आगे है, बी, तो गैस 1 से आगे है, तो इसका जो घटक होगा, मतलब इसका जो पॉइंट्स होगा वो 10 आ जाएगा। तो कितना होगा, देखिए 01010110, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है हाई डिफेंशनल HD वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग में रिसाइट करने के लिए बैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज है जो कि प्रारूप में विकसित किया गया है। तो ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो एक वैध फंक्शन नहीं है। तो वीक्स नहीं होता है, टाइम होता है, डे होता है और डेज होता है। और गाइस अगर बात की जाए डेट की, तो डेट भी होता है, ठीक है, लेकिन वीकली नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तालिका में एक क्रम के अनुसार सेल में एक दूसरे सेल को आगे बढ़ाने के लिए टैब कुंजी का दबाना होता है। बिल्कुल, मान लीजिए आपका कोई कर्सर यहाँ पे है, आपने टैब का बटन दबा दिया तो कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर कर्सर यहाँ पहुँचेगा, कर्सर ये पूछेगा। तो इनका कहने का यही मतलब है, किसका उपयोग होता है, टैब का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा UGI घटक उपयोगकर्ता में निम्नलिखित में से किसका विकल्प चयन करते हैं। देखिए UGI होता है, मैंने अभी बताया था, ग्राफिकल यूनिट होता है, इंटरफेस, ठीक है। लिखा है कि उपयोगकर्ता में एक बार किसी विकल्प का चयन करने के लिए अनुमति देता है। तो रेडियो बटन, किसको, रेडियो बटन के लिए देता है, बिल्कुल ठीक है। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स दस्तावेज में टेक्स्ट को लागू किए जाने पर सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है। तो 1 होता है, क्या होता है, 1, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में टोपोलॉजी एक प्रत्येक कंप्यूटर्स में और नेटवर्क को डिवाइस करने के लिए केवल एक से जुड़ा हुआ होता है। तो बस बार होता है, बस टोपोलॉजी बोलते हैं हम, ठीक है, क्या होते हैं, बस टोपोलॉजी। बात की जाए रिंग टोपोलॉजी की, तो एक मतलब एक के साथ में दो कंप्यूटर्स एक साथ जोड़ते हैं हम, दो कंप्यूटर्स एक साथ जोड़ते हैं तो उनका डाटा संरक्षण जो भी होता है तो वो रिंग टोपोलॉजी में होता है, ठीक है, एक साथ दो कंप्यूटर्स को जोड़ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो गैस जो CPU के मुख्य जो घटक होते हैं, तो गैस ALU होता है, ALU, CU और रजिस्टर। देखिए ALU का मतलब होता है अर्थ लॉजिक यूनिट, CU का मतलब आप बता ही सकते हैं और आपको पता होगा सेंट्रल यूनिट, ठीक है। तो रजिस्टर रजिस्ट्री होता है, ठीक है गैस, ये इसकी प्रक्रिया है जो कि मुख्य घटक हैं या मुख्य, इसके हम प्रारूप घटकों को लिखा है, मुख्य प्रमुख घटक हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प है जो एक वैध मेनू के आइटम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, टूल्स नहीं है, रिव्यू होता है, इंसर्ट होता है, होम होता है, ये तीन होते हैं, आपने देखा होगा पेज के ऊपर की साइड में इस प्रकार से यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। लिखा है जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियाँ किया जाता है तो परिणाम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 चौक 12 आप यहाँ से देख सकते हैं, और कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितने से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से गाइस कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, आप देख लीजिएगा कितने से ज़्यादा है, 16 और 9 कितना होता है, 25, ठीक है, 25 में से 15 और टोटल कितना 10, ठीक है। 10 के हिसाब से अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना बचेगा, 3 चौक 12, 4 बचेगा, और यहाँ पे आप देख लीजिए 3 चौक को यहाँ काट लीजिएगा। तो ये एवरेज है, ठीक है गाइस, एवरेज निकालने का फंडा है, आप यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं, दोनों को कैलकुलेट करके 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सब ऑलरेडी वीडियो करा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो सर, ठीक है, समझ आ रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब में व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने के लिए स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए हर बार लगभग एक ग्लोबल इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो स्वचालित स्क्रिप्ट करने के लिए किसे कहा जाता है। तो गाइस क्लॉरर को, किसको, क्लॉरर को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में डाटा प्रदर्शित करने के लिए संपादित
करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फार्मूला बार, किसको? फार्मूला बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्टाइल डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग स्टेशन क्या होता है? तो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लिखा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प काफ़ी सबसे अलग है? तो डॉट थर्मल या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये फर्स्ट टाइम देखा जाता है, ठीक है, सबसे अलग है ये। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधा का उपयोग करने के लिए दूसरे में अपनी पहचान बताई, यानी ईमेल आईडी के बिना प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजो, और इसके लिए क्या होता है? BCC, तो क्या होता है? ब्लैंक कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा UGI के घटक के उपयोगकर्ताओं में एक सेट से उपयोग अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? तो वैसे होता है चेक बॉक्स, जो होता है चेक बॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट या डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है? तो पोर्ट्रेट होता है, क्या होता है? पोर्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली में अपने प्रति घनत्व के लिए सबसे बड़ी संख्याओं का अंकों की प्रतीक के लिए होती है? तो बाइनरी में होती है, ठीक है, बाइनरी में। और अगर बात की जाए हेक्साडेसिमल और डेसिमल ऑक्टल, ये सब अलग प्रकार की होती हैं, जो कि ये सबसे अलग होती है बाइनरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से कथनों में सत्यता का अच्छा प्रदर्शन करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट स्टाइल में ओरिएंटल पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा है पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जाती है, ये बिल्कुल राइट है। आप देख सकते हैं पहला गलत, दूसरा सही, इज राइट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो एक निर्बाध संचरण में माध्यम है? तो माइक्रोवेव का, किसका? माइक्रोवेव का, आपने सुना होगा अधिकतर। लिखा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए लिखा है आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर्स का उपयोग करके 3 अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, हम जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है गलत है, तो ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए लिखा है अल्स्टा विस्टा में लाइको शुरुआती में दिन खोज इंजन है, नहीं, गलत, ठीक है। लिखा है वेब कॉलर का वेब स्पेसिफायर के रूप में जाना जाता है, ये भी गलत है। ये दोनों ही गलत हैं, मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन इनके हिसाब से ये गलत हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया वो क्वेश्चन में दिए गए गलत हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल की बात हुई है तो क्या होता है? वर्कशीट होता है। कौन सी होती है? इस प्रकार से जो वर्कशीट होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड में 2016 में तालिका के अनुसार कॉलम और न्यूनतम अधिक संख्या कितनी होती है? तो 1 और 63, 1/63, आप देख सकते हैं, बी इज राइट, 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 2016 में चयनित सेल के लिए चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो F11 का किया जाता है। किसका? F11 का। F7 का किया जाता है ऑटो करेक्ट स्पेलिंग रीडर का, ठीक है। लिखा है ईमेल सेव संबंध में POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बिल्कुल राइट है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। लिखा है देखिए 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उन्नत तकनीकी जैसे दृश्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आदि मुख्य रूप से 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर्स की लिए थी, ये बिल्कुल राइट है, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए थी, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन हो गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।